नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनो अकेडमी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो रोज़ की तरह सबसे पहले हम संक्षिप्त में न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहली न्यूज़ है, असम सरकार ने बनाया नया विभाग। आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदायों के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए असम सरकार ने एक नया विभाग बनाने का फैसला लिया है। यह विभाग एक स्वतंत्र विभाग होगा जो आस्था एवं संस्कृति के संरक्षण पर ध्यान देगा और इसके लिए असम सरकार अलग से फंड भी रिलीज़ करेगी। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत चीन के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और इस साल का विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। और आने वाले कुछ वर्षों में ही भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर हो जाएगा और इसके लिए विभिन्न संगठनों द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि जनसंख्या विस्फोट है, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ काम करे और फिर राज्य सरकारें भी इसकी तरफ ध्यान दें। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता कोपा अमेरिका कप। तो इस साल अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को फाइनल में 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका कप जीता है और यह अर्जेंटीना की 28 साल बाद प्रमुख ट्रॉफ़ी होगी और लियोनेल मेसी की पहली कोई इंटरनेशनल ट्रॉफ़ी होगी जो उन्होंने कप्तान रहते हुए जीती है। तो अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से ही। एशले बार्टी ने जीता विंबलडन का खिताब। एशले बार्टी 41 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं एकल में जिन्होंने विंबलडन खिताब जीता है। और पुरुष में नोवाक जोकोविच ने विंबलडन का खिताब जीता है और यह उनका 20वां खिताब होगा ग्रैंड स्लैम का। तो ग्रैंड स्लैम के बारे में बता दूं, ग्रैंड स्लैम एक साल में 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ओपन यानी यूएस ओपन। और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और विंबलडन ग्रीन कोर्ट पर और फ्रेंच कोर्ट वो क्ले कोर्ट पर यानी कि लाल मिट्टी पर खेले जाते हैं। तो अगली न्यूज़ है, लद्दाख बना पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने 100% पहली डोज वैक्सीन की अपने वहाँ के नागरिकों को दे दी है। तो इस प्रकार से लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने वैक्सीन की पहली डोज के मामले में 100% कवरेज कर लिया है। तो अगली न्यूज़ है, जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जिलों में नल के पानी की आपूर्ति। तो इसमें है जल जीवन मिशन के तहत 61 जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 97 लाख से अधिक घरों में नल से पानी की आपूर्ति की है। इन जिलों में केवल 22 महीनों में ही नल के पानी की आपूर्ति की है और ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है बच्चों को और युवाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में आपने सुना होगा कि उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी कहर बरपाया था 2017-18 में। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद उन्होंने इस पर बहुत जल्दी और काबू पा लिया था। तो अगली न्यूज़ है, गुजरात में कोविड से अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद अब 21 वर्ष की उम्र तक बढ़ा दी गई है। तो इसमें पहले क्या था कि जो कोविड-19 से जो बच्चे हैं उनके लिए पहले 18 वर्ष तक थी, लेकिन इसे बढ़ाकर गुजरात सरकार ने 21 वर्ष कर दिया है। इसके तहत उन्हें हर महीने 4,000 रुपये दिए जाएंगे और उनका पढ़ाई का खर्चा और स्कॉलरशिप वगैरह वो अलग से है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी अलग से घोषणा की थी और अलग अलग राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर इसकी घोषणा की थी। तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने आदिवासी लोगों की संस्कृति एवं प्रथाओं की रक्षा के लिए नया विभाग बनाया है? झारखंड, छत्तीसगढ़,
असम या फिर नागालैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 11 अप्रैल या फिर 2 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई। और इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। तो अगली न्यूज है, यानी कि अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, कोपा अमेरिका कप किसने जीता? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील और चिली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। ये जो देश हैं वो लैटिन अमेरिकन देश है। इसमें आते हैं जैसे कि आपके वेनेजुएला, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको। उसके बाद अगला है विंबलडन का महिला एकल खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका, एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स, प्लिसकोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशले बार्टी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एशले बार्टी 41 वर्षों में महिला एकल खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो अगला प्रश्न है विंबलडन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर, राफेल नदाल, नोवाक जोकोविच या फिर एंडी मरे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, इन तीनों के 20-20 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, कौन सा प्रदेश कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज 100% कवर करने वाला बन गया है? गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख या फिर चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। अगला है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए सहायता राशि की उम्र 18 से 21 कर दी है? केरल, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। अगर आपने इसे मेरे जो पीछे पढ़ाए न्यूज हैं ठीक से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित कितने जिलों को नल से जल पहुंचाया है? 45, 55, 61 या फिर 80। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 ज़िले। तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस है, इसने ज़्यादातर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों को अपने घेरे में लिया हुआ था। और यह पानी से फैलने वाली बीमारी थी जिस पर अब काफ़ी हद तक काबू कर लिया है। और अभी तक यदि आपने मेरे इतिहास की वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं शैव धर्म और भागवत धर्म पर वीडियो डालने वाला हूँ। तो आपके आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।